Good morning, student. Today we are going to discuss a workbook chapter third development journey of seed. आप लोगों को रेगुलरली क्लास अटेंड करनी है, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए और आपको रेगुलरली वर्क करके सबमिट करना है, ओके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए पहला है चूज द करेक्ट, इसमें से एक सही होगा उसको हम चूज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नो इज अ मोनोकॉट सीड। तो मोनोकॉट सीड कौन सा है? व्हीट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइकॉट सीड, तो वो है पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स, तो पल्स है आपका कौन सा? इंडियन बीन, ओके। तो इसका आंसर बी। तो इसमें हमें जो करेक्ट है उस वाले का वो लिखना है लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरल, तो ज्वार आपका सेरल है, बाकी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीड, इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती? बर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, बर्ड्स तो सीड को खा जाते हैं। अब बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। देखिए द सीड विच ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड पल्सेस या डाइकॉट, उसको हम पल्सेस कहते हैं या डाइकॉट। Wheat, मिल्ट, बाजरा, ज्वार एंड बंटी एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेरल्स। सेरल्स की स्पेलिंग बता चुका हूँ। ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, पीस एटसेट्रा आर कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस। सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड सॉइल, इनकी जरूरत पड़ती फॉर जर्मिनेशन। सीसम, कास्टर एंड ग्राउंडनट आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऑयल सीड्स। सीड्स की स्पेलिंग तो आप जानते हैं, SEEDS, सीड्स, ओके। अब हम देखेंगे टेक द करेक्ट आंसर। देखिए पेज नंबर 29। मैंगो सीड इज कॉल्ड द स्टोन ऑफ मैंगो, फॉल्स। सीड ग्रो एंड कम आउट ऑफ द ग्राउंड, यस। मेज, ज्वार आर सेल्स, यस। सीड आर टू टाइप्स, मोनोकॉट, डाइकॉट, यस। बोटल ग्राउंड ग्रोज ऑन क्लिम्बर, ये सही है, ठीक है। बॉटल गार्ड। देखिए पेज नंबर 30 पर आते हैं। डिफ्रेंसिएशन करना है हमें, तो बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा इसको और करना है। देखो मोनोकॉट और डाइकॉट, इट कैन नॉट डिवाइड इनटू टू हाफ्स, इनको हम दो हाफ्स में मीन्स दो टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इट कैन बी डिवाइड इनटू अ टू हाफ्स, इनको हम कर सकते हैं। It is also called सेरल्स, इनको सेरल्स बोलते हैं। और it is also called pulses, क्लियर? PULSES, ओके। अब बात करते हैं सेरल्स और पल्सेस में डिफरेंशिएशन की, ठीक है। देखिए पल्सेस में इट कैन नॉट डिवाइड, इनको डिवाइड नहीं कर सकते सेरल्स को। इट कैन बी डिवाइड, कैन भी लगाएंगे यहाँ। It can be divided, it cannot be divided. It is used as making roti, making roti, ज़्यादातर रोटियाँ बनाने। It is used as vegetables, okay. It provide कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की स्पेलिंग है प्रोवाइड की PROVIDE, कार्बोहाइड्रेट की CARBOHYDRATS, कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड प्रोटीन्स, ये हमें प्रोटीन्स देती। प्रोटीन्स की PROTIENS, प्रोटीन्स। एग्जाम्पल व्हीट और राइस, एग्जाम्पल पीस और ग्रीन ग्राम, ओके। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हमने करे ही हुए पिक्चर वाले क्वेश्चन। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, तो इसका आंसर होगा सीड ए इज lying ऑन द ग्राउंड, कहाँ पड़ा हुआ? ग्राउंड पर, ओके। पेज नंबर आते हैं आपका 31। पेज नंबर 31 पर देखते हैं हम। What is seen in the second picture? The sea standing at night, या आप लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं सी, और आप लिखते हैं
द सीड as is ready to germinate। ठीक है, तो आप द सीड, आपको सीड रेडी है किसके लिए, जर्मिनेट के लिए। विच सीजन इज सोन इन द थर्ड, मॉनसून सीजन सोन इन द सेकंड की जगह थर्ड लिख लेना इसमें, थर्ड पिक्चर। ओके, थर्ड पिक्चर। व्हाट डू यू सी इन द फोर्थ पिक्चर, नाउ सीड बिकम कंप्लीट ट्री। अब जो सीड है वो कंप्लीट ट्री बन गया है। देखिए, फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द टेबल, ये तो हम कर चुके हैं सारा। मैं आपको जब पढ़ाता हूँ उस टाइम करवा देता हूँ, फिर इसमें दोबारा हमारा रिपीटेशन होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अब नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। ओके, सीड विथ 2 इक्वल हाफ्स, तो कौन कौन से नाम लिख देंगे, पीस, ग्राम, ग्रीन, तुअर। ठीक है, TUAR या TOAR, आप जो भी अच्छा लगे, RR भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, सीड विच हैव बीन ब्रोकन इनटू पीसेस और टर्न इनटू पाउडर, तो वो व्हीट, राइस, मेज, ज्वार। ओके, और आप तो ये क्या कहलाते हैं आपके सेल्स, ये कहलाते हैं पल्सेस, और ये कहलाते हैं ऑयल सीड। तो मस्टर्ड, ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन। मस्टर्ड की स्पेलिंग होगी MUSTARD, मस्टर्ड। ग्राउंडनट, देखिए आपको अगर नहीं आता है समझ में, आपको मिस स्पेलिंग, आप जैसे वीडियो रनिंग कर रही तो आप उसको रुक करके भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ सीड दैट यू हैव सीन एंड दैट यू हैव नॉट सीन। तो देखिए, आपने बहुत से सीड देखे होंगे और नहीं भी देखे होंगे। जो देखे होंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं, जो नहीं देखे उनको यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आपको खुद ही करना है, मैं आपको नहीं लिखूंगा। तो सेल्स में उनको क्लासिफाई कर देना, पल्सेस में और ऑयल सीड में। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 32। तो वो क्वेश्चन करनी है जो मैं छोड़ देता हूं। ब्रेक द सीड गिवन इन द अबव टेबल विथ स्टोन एंड राइट द रिजल्ट। सीड स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स आफ्टर ब्रेकिंग। Seed split into 2 halves after breaking. Okay. देखो, मैंने एक्सचेंज कर दिए, इसका ये वाला है, आप लिख लेना, इसका ये वाला है। तो व्हीट, राइस, मेज, इट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है, इनको सेलर्स कहेंगे। और ये जो होते हैं ये डाइकोट नहीं होते, ये क्या होता है, मोनोकोट। आपको चेंज कर लेना। ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है तो आपको गलती वो नहीं करनी है, आप यहाँ पे चेंज कर, इट इज मोनोकोट, मोनोकोट सीड्स। ओके, इट इज, आपको इनको लिख देना डाइकोट। ठीक है, ये तुअर दाल लिखी हुई है, पीस, ग्रीन ग्राउंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस वाले का आंसर आपको ये लिखना, तो आपको इसको यहाँ लिखना और इस वाले को यहाँ लिखना, इस बात को ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। क्लासिफाई द गिवन सीड इनटू मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड। तो देखिए, मोनोकोट सीड होंगे आपके व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, और डाइकोट सीड होंगे मस्टर्ड, पिजन, पीस, टर्माइंड सीड और रिवर्स गार्ड। तो इसमें सारी स्पेलिंग लिखी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं और लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। टेक 2-3 मोनोकोट सीड एंड डाइकोट सीड, इनको हमें लेना है। फिर हमने इनको क्या कर दिया, भिगो कर रख दिया और इनको फिर ऑब्जर्व करना है। तो राइट द नेम्स ऑफ द सीड विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। तो ग्रीन ग्राउंड आपका सबसे जल्दी क्या होता है, स्प्राइटेड हो जाएगी, फिर ग्राउंड नट, फिर ग्राउंड, ये सारी चीज। विच सीड हैव ग्रोन बाय द 5th डे। तो पीज और व्हीट, राइस, ये 5वें दिन हो गई। विच सीड हैज ग्रोन द टॉलेस्ट, मीन सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा, राइस होगा।
विच सीड वर द फर्स्ट टू स्प्राउट ब्रीथिंग टू हाफ्स, तो ग्रीन ग्राउंड, तो दो हाफ्स में सबसे ज्यादा पहले वो ही आपका क्या होगा, डिवाइड होगा। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 33। ये डायग्राम आपको खुद ही बनाना है जर्मिनेटिंग सीड का, ये एग्जाम में भी मैंने दिया था, तो आपको यहाँ खुद ही ड्रॉ करना है। आप करना, थिंक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर। व्हाट इफ अ मैंगो फ्रूट ग्रोज ऑन किमलर ऑफ वोटल ग्राउंड गार्ड, तो क्या होगा, देखिए आंसर है मैंगो कैन नॉट survive in the ground, क्योंकि मैंगो क्या होता है, ये जमीन पर है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं बोटल गार्ड के क्लम्बर होता है, तो इसके किसी ना किसी चीज पर रखे होते हैं, मीन्स हाँ एयर में नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं रहते, तो इनमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। ओके, तो मैंगो क्या होगा, वहां पर सर्वाइव। इफ देयर वर नो सीड इन द वर्ल्ड, आंसर हम लिख देंगे इसका आप लिख सकते हैं द अर्थ सर्वाइव की स्पेलिंग SURVIV, ग्राउंड की GROUNDS, ग्राउंड। द अर्थ will not green नहीं होगी, एंड लाइफ इज नॉट, विल नॉट कर देना इसको, ठीक है, विल नॉट एग्जिस्ट। देखिए द अर्थ विल नॉट ग्रीन, अर्थ जो होगी वो ग्रीन नहीं रहेगी और लाइफ इस पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये है आपका होमवर्क। देखिए मैंने बुक में पढ़ाया था तो आपको पल्सेस की डेफिनेशन मिल जाएगी, सेरल्स की मिल जाएगी, ऑयल सीड की मिल जाएगी, डाइकॉट की मिल जाएगी, व्हाट इज मोनोकॉट। देखो सिंपल सा बात है, डाइकॉट को द सीड विच डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड डाइकॉट। मोनोकॉट द सीड डज नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ आर कॉल्ड मोनोकॉट। ऐसे एक ही एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसमें एग्जाम्पल लिख देना। तो पल्सेस और डाइकॉट के सेम है, सेरल्स और मोनोकॉट के सेम है, ऑयल सीड की क्या हो जाएगी, ये आपको खुद करना है, इसलिए मैंने बता दिया इतना, आपको हिंट दे दिया, तो आपको ये खुद करना है और कंप्लीट करके मुझे भेजना है। ठीक है, ये मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको मैं करवा सकता हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड आर देयर, विच आर दे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप सीड्स होते हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप मोनोकॉट और डाइकॉट या सेरल्स, पल्सेस और आपका ऑयल सीड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो पल्सेस, सेरल्स, ऑयल सीड, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड्स आर देयर। देयर की स्पेलिंग लिख लेना, THERE। विच फैक्टर आर नेसेसरी फॉर सीड टू जर्मिनेशन। देखिए वाटर, एयर एंड सॉइल आर
necessary for a seed to germinate. आपको सिर्फ इतना ही याद करना है, बाकी का इसी में लिखा हुआ आंसर। ओके, विच टाइप ऑफ सीड ब्रेक इनटू टू इक्वल हाफ्स? आंसर आप लिख सकते हैं डाइकॉट सीड्स breaks into two equal halves। ओके, ये हो गया। बाकी आपका नीचे एक्टिविटी है, तो आपको देखिए एक्टिविटीज आप खुद से कर सकते हैं। आपको ऐसे ट्रीज के नेम लिखने हैं जो आपने अपने आसपास देखे हो, स्कूल में देखे हो, ठीक है, उनकी जानकारी आपको कलेक्ट करनी है, कौन सा ट्री है, कौन से फ्रूट्स लगते हैं इनमें। डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ क्लास टेल ईच ग्रुप कलेक्ट सेल्स पल्सेस। ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करके कॉपी में पेस्ट भी कर सकते हैं, 2-2 4-4 दाने आप कॉपी में भी चिपका सकते हैं। टेक व्हीट एंड कॉटन सीड, सो देम इन द फ्लो पॉट, वाटर द पुट रेगुलर, ऑब्जर्व द पॉट ऑफ द 10 days एंड मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आप देखेंगे कि व्हीट जल्दी आ गया, कॉटन नहीं आया। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। ओके, हैव यू लर्न के आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ। ओके, पहले तो मैं इसमें करवा दूंगा आपको, लेकिन जरूरी नहीं है, मैं करवा दूंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसका PDF भी आपको उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। बस कोशिश यही करिए कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न करिए, समझिए, गुड हैंड राइटिंग में इसको कंप्लीट करिए और बिफोर 5 PM मुझे सबमिट करिए। ओके, क्लास रेगुलरली अटेंड करिए और आपको लिंक भी शेयर की जाती है, तो आप इस कैंपस ऐप के थ्रू उसको दोबारा से भी देख सकते हैं। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।